दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के ज़माने में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पैसों की तंगी नहीं होती है। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक धन होता भी है, फिर भी उसे अधिक धन की चाहत होती है। पैसों का मोह होता ही ऐसा है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पर कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी घर में उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता है। इसीलिए घर में पैसों की आवक लगातार बढ़ती जाए, इसके लिए आपको कुछ शास्त्रीय उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोर पंख का ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी आमदनी कई गुना तक बढ़ जाएगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसके करने के बाद घर में पैसों की आवक कई गुना बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमें सिर्फ 3 मोर पंख का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले जान लेते हैं कि मोर पंख हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, प्राचीन समय में जो ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र मोर पंख कलम बनाकर ही लिखे हैं। एक बार संध्या नाम के असुर का वध करने के लिए मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों की शक्तियाँ समाहित हुई थीं। तभी से मोर पंख को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा था। मोर पंख की पवित्रता और शक्ति का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट में धारण कर रखा है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि घर में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर आपको मोर पंख रखने चाहिए। और अगर आपने इन जगहों पर मोर पंख रख दिया तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो किसी शुभ मुहूर्त पर मोर पंख लाकर सबसे पहले एक मोर पंख घर के किसी ऐसे स्थान में लगा दें जहाँ पर आने जाने वालों की नज़र उस मोर पंख पर जरूर पड़े। दरअसल मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसीलिए आपको इसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। ये उपाय आपके घर के हर सदस्य के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, कई बार हम बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन काम होते होते आखिर में रुक जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं। लंबे समय तक काम में अटकाव आ जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है, पैसा भी फंस जाता है। तो ऐसे में आप अपने बेडरूम के पूर्वी दक्षिण कोने में एक मोर पंख रख दें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है पर रुकता नहीं है, तो घर के दक्षिण पूर्व कोण में
एक मोर पंख लगा देते हैं तो पैसों की बरकत होने लगती है। आप अपने व्यापारिक स्थल पर या दुकान के दक्षिण पूर्वी दिशा में मोर पंख स्थापित करते हैं तो आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी गति से चलने लगता है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। आप चाहें तो अपनी जेब में या अपनी डायरी में एक मोर पंख रख सकते हैं। इससे राहु दोष आपकी तरक्की में बाधा नहीं बनता है और आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, अब वो 3 कोने कौन कौन से हैं जहाँ पर मोर पंख रखने से आपकी आमदनी कई गुना तक बढ़ जाएगी। पहला, मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना चाहिए। यानी कि आप घर में जिस स्थान पर सबसे अधिक धन रखते हैं वहाँ पर आपको एक मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी और तिजोरी में धन में वृद्धि होने लगेगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में एक मोर पंख धारण करा सकते हैं। और जब भी आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इस मोर पंख की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि पैसों के मामले में आपकी किस्मत चमक जाएगी। धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते जाएंगे। तीसरा उपाय, मोर पंख आपको अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के नीचे रखना है। इससे जब आप बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख और भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा या चित्र लगा लेते हैं तो घर का संपूर्ण वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की भी बुरी नज़र घर पर नहीं पड़ती है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों के जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, आप ये उपाय ज़रूर करें, आपका पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।